हिम्मत और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है, क्योंकि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल इन्फो हब पे। अगर आप में हिम्मत और धैर्य है तो आप अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए। आपकी सरकारी नौकरी पर सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी के टॉपिक संविधान के स्रोत को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक क्वेश्चन आंसर्स को सीखते हुए और समझते हुए ट्रिक एंड टिप्स के साथ याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इस क्लास में मेरे द्वारा डेली सुबह 8 बजे से सामान्य अध्ययन के सभी विषयों जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और आपके साइंस, कंप्यूटर, हर एक सब्जेक्ट जो आपके सामान्य अध्ययन में पूछे जाते हैं उन सब को चैप्टर वाइज हम सॉल्व करेंगे। तो सभी क्वेश्चंस को बहुत यूनिक वे में स्टाइल से तैयार किया गया है। हर एक प्रश्न आपके सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। जितने भी आपके राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की सभी प्रश्नों की पूर्ण संभावना है। सबसे खास बात यह है इस क्लास की कि हम सभी क्वेश्चंस के कीवर्ड को समझते हुए आंसर्स का पता लगाते हैं, जो आपको टफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की टेक्निक को डेवलप करता है। साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को हम समझते हैं ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी बने आप उसे इजी वे में सॉल्व कर सकें। तो ये पावरफुल प्रैक्टिस सेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप लाभ ज़रूर उठाइएगा। तो सारे क्लासेस फ्री में हैं और आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स भी इस क्लास को ज़रूर देखें। और जीआईसी लेक्चरर का भी एग्जाम रिसेंटली है, तो आपको पता है कि जीआईसी लेक्चरर में भी जीके जीएस के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज सभी विषयों को करने वाले हैं। तो सरस्वती माता जी के आशीर्वाद के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में अभी आप टाइप कीजिए कि यस मैम आई एम रेडी। तो यदि आप रेडी हो चुके हैं तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बीन टेकन। मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन दिए गए हैं यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूएसए, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड। तो मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूएसए अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से, तो यूएसए अमेरिका से ही हमारा क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। तो बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित होकर भारत के भाग 3 में मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं। याद रखिएगा किस भाग में, तो भाग 3 में। हर एक पॉइंट्स को हम इसमें समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अन्य बात करें तो अन्य फीचर्स की बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका पूर्वावलोकन और राष्ट्रपति का महाभियोग भी यहीं से लिया गया है। तो हर एक पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी भी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते हुए चलिएगा, साथ ही साथ क्लास को लाइक कर दीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी इज बोरोड फ्रॉम। आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की अवधारणा कहाँ से ली गई है। ऑप्शन है आपके अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। तो बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की अवधारणा, ये लिया गया है आयरलैंड से। राइट आंसर हमारा हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड इज द राइट आंसर। बाकी के ऑप्शंस आपके रॉन्ग दिए गए हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास है, तो आप लोग बहुत फोकस के साथ हर एक पॉइंट को समझते रहिएगा। भाग 4, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी शामिल है। याद रखिएगा किस अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 36 से 51 में भाग, तो भाग 4 में डीपीएसपी क्या है, शामिल है। हर एक पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते हुए चलिए। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि भी आयरलैंड से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ विच कंट्री। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के मॉडल पर आधारित है। यानी हमारी इंडिया का जो संसदीय स्वरूप है, सरकार का संसदीय स्वरूप है, वो किस देश के मॉडल पर आधारित है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करते रहिए, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक जा रही है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पूरे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे, तो हर एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको अपना सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के पोर्शन को जो उसका बेस है उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो आज ही से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके हर एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन से ही भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप जो मॉडल लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। बी इज द राइट आंसर। तो भारत में ब्रिटेन के तहत ही संसदीय प्रणाली को अपनाया जहाँ पे पीएम वास्तविक प्रमुख होता है। और ब्रिटेन से और क्या लिया गया है आइए ये भी जान लेते हैं। तो कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप और द्विसदनी व्यवस्था, तो ये सारी चीजें भी हमारे कहाँ से किस देश से लिया गया है, याद रखिएगा ब्रिटेन से लिया गया है। सारे पॉइंट्स को आप समझते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है। बताना है आपको कि समवर्ती सूची का जो विचार था हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहाँ से लिया गया समवर्ती सूची का विचार, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आइए समझ लेते हैं। तो समवर्ती सूची, इसमें वे विषय होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यानी समवर्ती सूची में क्या होता है, जो केंद्र है और राज्य है ये दोनों कानून बना सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है आइए ये भी जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, यानी जो प्रस्तावना का लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ प्रेएम्बल, उसको लिया गया है। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है यानी ज्वाइंट सिटिंग कहाँ से लिया गया, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। तो बताना है आपको कि राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो एकल नागरिकता की बात करें तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा ब्रिटेन से लिया गया है। बी इज द राइट आंसर। एकल नागरिकता अमेरिका में दोहरी नागरिकता यानी राज्य प्लस देश होती है, लेकिन भारत में केवल भारत की नागरिकता होती है। यहाँ एकता बनाए रखने के लिए ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से ही एकल नागरिकता को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी या कनाडा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। और दक्षिण अफ्रीका से और क्या लिया गया है ये भी जान लेते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन यानी इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा कहाँ से ली गई है। आपको बताना है कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार का निलंबन है इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है। ऑप्शन है आपके रूस, जर्मनी, अमेरिका या कनाडा। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है कनाडा से। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन को लिया गया है किस देश से, राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से। बी इज द राइट आंसर। जर्मन से ही आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन की अवधारणा ली गई है। आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 20 हैं और 21 हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ये भी बात याद रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, आप इन्हें याद रखिएगा कि जो आपातकालीन प्रावधान है वो मुख्य रूप से 1935 के एक्ट से है, लेकिन मौलिक अधिकार का निलंबन कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इज बोरोड फ्रॉम। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ व्यवस्था की अवधारणा कहाँ से ली गई है। ऑप्शन है आपके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ व्यवस्था की अवधारणा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा से लिया गया है। किस देश से, तो कनाडा से। कनाडा इज द राइट आंसर। तो कनाडा मॉडल भारत में केंद्र राज्य से ज़्यादा शक्तिशाली है। कनाडा से और क्या लिया गया है, तो लिया गया है अवशिष्ट शक्तियाँ।
जो केंद्र के पास होता है, और राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियाँ, ये दोनों भी हमारे कहाँ से लिए गए हैं, तो कनाडा देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज टेकन फ्रॉम, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा आपको बताना है, उस देश का नाम। ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या फ्रांस। राइट आंसर हो जाएगा हमारा जापान। जापान से ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा जापान। बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 21, यह शब्द अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में उपयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए हैं कि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है, जबकि भारत में जापान के मॉडल पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया गया है, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ, मौलिक कर्तव्य किस देश के मॉडल के आधार पर संविधान में जोड़े गए थे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यूएसएसआर, यानी कहाँ से, तो सोवियत संघ रूस से। सोवियत संघ रूस से ही मौलिक कर्तव्य को मॉडल के आधार पर संविधान में जोड़े गए थे, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सोवियत संघ रूस। 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था। रूस से और क्या लिया गया है ये भी जान लेते हैं। तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श भी रूसी क्रांति से ही प्रेरित है। जैसा कि आपको पता है कि प्रस्तावना में क्या है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यानी इनको कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आदर्श रूस क्रांति से ही प्रेरित होकर लिया गया है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस आज के हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द जुडिशियल रिव्यू सिस्टम इन इंडिया इंस्पायर्ड बाय, भारत में न्याय की पूर्वालोकन की प्रणाली किससे प्रेरित है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका से। किससे प्रेरित है, तो अमेरिका से है। भारत में न्याय की पूर्वालोकन की प्रणाली अमेरिका से प्रेरित है। और बात करते हैं इसकी शक्ति का, तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच कर सकता है, यानी संसद जो किसी भी कानून को बना रहा ना, तो उसकी क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, वह संविधान के अनुसार है या नहीं है ये भी पता लगा सकता है। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये विचार भी अमेरिका से ही लिया गया है, यानी जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से ही लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नॉमिनेशन ऑफ द 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट इज अ फीचर टेकन फ्रॉम, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन करने की विशेषता कहाँ से ली गई है। ऑप्शन है आपके अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का नामांकन हुआ था, यह विशेषता ली गई है आयरलैंड से। किस जगह से, तो आयरलैंड से ली गई है। आइए समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कला, विज्ञान, साहित्य, राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ को मनोनीत करते हैं। और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा कि जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का निर्वाचन यानी इलेक्शन जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, लेकिन जो नामांकन है यानी जो नॉमिनेशन है वो आयरलैंड से लिया गया है। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं, तो आज की क्लास में हर एक कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में स्टूडेंट क्या करते हैं, कन्फ्यूज होकर गलत आंसर लगा देते हैं, तो हर एक कन्फ्यूजन आज की क्लास में आपका दूर होने वाला है। याद रखिएगा कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, लेकिन जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है उसको कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। आई होप आज की कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिडरी पावर बीइंग विजिट इन द सेंट्रल इज अ फीचर बोरोड फ्रॉम, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होने की विशेषता कहाँ से उधार ली गई है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो ये लिया गया है हमारा कनाडा देश से। किस देश से, तो कनाडा से। ये विशेषता कहाँ से उधार ली गई है, तो कनाडा से उधार ली गई है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 248 जो विषयों में 3 सूची यानी यूनियन, स्टेट और कॉन्क्रीट में नहीं है, उन पर कानून बनाने का हक केंद्र का है।
और अमेरिका से तुलना, तो अमेरिका से अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास हैं, लेकिन भारत ने कनाडा का मॉडल अपनाया ताकि केंद्र मजबूत हो सके। यानी अवशिष्ट की जो शक्तियां हैं वो राज्य के पास है, ये तो अमेरिका में है, लेकिन भारत ने, हमारे देश ने क्या किया, वो कनाडा का मॉडल को अपनाया ताकि केंद्र क्या है, और मजबूत बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज प्रोविजन इंस्पायर्ड बाय। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान किससे प्रेरित है? ऑप्शन है आपके ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। तो संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान जो लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा कहां से, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित होकर लिया गया है। अनुच्छेद 108, जब किसी साधारण बिल पर दोनों सदनों की गतिरोध हो तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, यानी राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, संयुक्त बैठक को बुलाई जाती है। और ये बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 किसी साधारण बिल पर दोनों सदनों में जब गतिरोध होता है तब ऐसा होता है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है, तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है, यानी फ्रीडम टू ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन इज। Question number 15, the concept of rule of is a major contribution of which country to the Indian Constitution? विधि का शासक भारतीय संविधान में किस देश का प्रमुख योगदान है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मन। यानी जो विधि का शासन है वो किस देश का प्रमुख योगदान है, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन इज राइट आंसर। यानी विधि का शासन भारतीय संविधान के ब्रिटेन का प्रमुख योगदान है। आइए समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ए.वी. डाइसी, यह सिद्धांत ब्रिटिश न्यायवादी ए.वी. डाइसी ने दिया था और इसका अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। संसदीय विशेष अधिकार, यह ब्रिटेन से भी लिया गया है, तो संसदीय विशेष अधिकार की बात करेगा तो ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच सोर्स डिड इंडियन बोरो द प्रीएम्बल आइडिया। यानी भारत ने प्रस्तावना का विचार किस स्रोत से उधार लिया है, आपको बताना है कि जो हमारा संविधान का प्रस्तावना है इसका विचार किस स्रोत के उधार लिया गया था। ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या ब्रिटेन। तो प्रस्तावना का विचार लिया गया था अमेरिका से। कहां से, तो अमेरिका इज द राइट आंसर। इसकी शुरुआत, अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रस्तावना को शामिल करने वाला पहला देश कौन था, तो वो हो जाएगा अमेरिका। और याद रखिए प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है ना वो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। तो बहुत ही कन्फ्यूजन वाले पॉइंट है, याद रखिएगा कि विचार तो अमेरिका से है लेकिन जो प्रस्तावना की लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। और साथ ही साथ आप बताइएगा कि प्रस्तावना की भाषा क्या है, कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइएगा क्योंकि लास्ट की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट है, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ प्रोसीजर बोरोड फ्रॉम। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया आपको बताना है किस देश से ली गई है। राइट आंसर हो जाएगा ये भी ली गई है अमेरिका से। कहाँ से, तो राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो ली गई है अमेरिका से। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। तो अनुच्छेद भी याद रखिएगा कि कहाँ पे, तो अनुच्छेद 61 में। जजों को हटाना, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से ही ली गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दोनों याद रखिएगा कि जज को हटाने का भी जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से लिया गया है और राष्ट्रपति को जो हटाने का प्रक्रिया है वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है। और किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी आइडल्स इन द प्रीएम्बल आर फ्रॉम द। यानी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या गौरवशाली क्रांति। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये आदर्श शब्द हैं, कहाँ से लिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। दिस इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं
गणतंत्र, तो इसकी अवधारणा फ्रांस से ली गई है, यानी जो रिपब्लिक है ये भी अवधारणा कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ही ली गई है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया में ये 3 महान शब्द दिए थे। तो कौन कौन से महान शब्द हैं याद रखिएगा, वो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ईयर्स भी याद रखिएगा 1789 में, और कहाँ से, तो फ्रांसीसी क्रांति से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आपके मैच द फॉलोइंग वाले हैं, ध्यान से आप देखिए और मैच कराइए। लिस्ट 1 में विशेषता दी गई है और लिस्ट 2 में स्रोत दिए गए हैं, आपको मैच कराना है। तो चलिए मैच कराया जाए। नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व का हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से, अभी हमने पढ़ा है लास्ट के क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा आयरलैंड से, ठीक है। और समवर्ती सूची, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। न्याय की पूर्वावलोकन, तो न्याय की पूर्वावलोकन की बात करें तो ये लिया गया है अमेरिका से। और बात करते हैं विधि का शासन, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रिटेन से। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का 2 और बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इस तरीके से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट्स इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है क्योंकि इसका ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप आंसर से याद रखिएगा। आइए समझ लेते हैं। तो डीपीएसपी आयरलैंड सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के लिए भाग 4 में जोड़े गए हैं। तो किस में जोड़े गए हैं ये भी याद रखिएगा, और कहाँ से लिए गए हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के लिए भाग 4 में से जोड़ा गया है। समवर्ती सूची की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है, जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। न्याय की पूर्वावलोकन ये यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है, जो कोर्ट की वह शक्ति जिसमें वह किसी भी कानूनी की जांच कर सकता है। और विधि का शासन, ये इसका अर्थ है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से आपके मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 एज अ सोर्स। आपके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग सारे सोर्सेस के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अबाउट 75% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड फ्रॉम दिस एक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है द फेडरल स्कीम एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर आर टेकन फ्रॉम दिस एक्ट। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ दिस एक्ट। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट गिवन बाई आ करेक्ट। आपको इन तीनों स्टेटमेंट्स बताना है कि कौन सा करेक्ट है। बहुत ही फोकस के साथ आप इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी वे में जाके आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आजकल देखा जाए तो हर एग्जाम का पैटर्न बदलता जा रहा है। आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए या मैच द फॉलोइंग वाले हो गए, सारे क्वेश्चन आपको लगातार हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने हर प्रकार के क्वेश्चंस को ऐड किया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि तीनों ही क्या हैं, सही दिए गए हैं। क्योंकि हमें करेक्ट बताना था, तो इस हिसाब से तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। विस्तृत व्याख्या इसकी देख लेते हैं। तो 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, और हमारा संघीय ढांचा, न्यायपालिका की व्यवस्था, प्रशासनिक विवरण और लोक सेवा आयोग जैसे यूपीएससी या एसपीएससी के प्रावधान मूल रूप से इसी एक्ट से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर बाय राज्यसभा इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। यानी अभी हमने पढ़ा कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आपको बताना है। अभी हमने पढ़ा है कि उनका नॉमिनेशन कहीं और से है और जो वोट डालने की प्रक्रिया वो कहीं और से है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ऑप्शन है आपके आयरलैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? राइट आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका इज अ राइट आंसर। यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि जो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन है यानी नॉमिनेशन है ये तो आयरलैंड से है। अभी हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चंस में,
लेकिन इसका जो निर्वाचन यानी इलेक्शन है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। तो आई होप आज के कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सभी के लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन है जो आपको पढ़ने में और प्रेरित करेगा और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। याद रखिएगा डियर, अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देखे हैं तो मेहनत भी आपको सरकारी लेवल की ही करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अपनी पढ़ाई में कोई भी कमी मत रखिए। लगातार हमारे विशाल इन्फो हब चैनल से आप जुड़े रहिए और आज ही अभी इसी वक्त इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्लास बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है और वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक PYQ बेस्ड सारे क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा से सारे क्लासेस हैं। तो डेली सुबह 8 बजे आप लोग ज़रूर हर क्लास को अटेंड करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो आपके कथन और कारण वाले हैं। पूरे फोकस के साथ आप पढ़ेंगे तो आंसर बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर पाएंगे। कथन ए है कि भारतीय संविधान को अक्सर उधार का थैला कहा जाता है और कारण आर है कि संविधान निर्माताओं ने दुनिया के सभी ज्ञात संविधान को छाना था। छाना था का मतलब ये है कि सभी जो दुनिया की जितने भी संविधान हैं सबसे ढूंढा था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा और बताना है आपको कि क्या सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ आर ट्रू, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यानी कथन भी सही दिया गया है और कारण भी सही दिया गया है। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो V.R. अम्बेडकर जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि हमने दुनिया की बेहतरीन संविधानों को खंगाल कर अच्छी बातें चुनी, जो कि अधिकांश प्रावधान बाहर से प्रेरित हैं, इसीलिए इसे बोरोइंग बैक कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट कॉमन बिटवीन द इंडियन एंड अमेरिका फेडरेशन? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय और अमेरिका संघ के बीच समान नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय, एकल नागरिकता या संविधान की 3 सूचियां या दोहरी न्यायपालिका। तो भारतीय और अमेरिका के बीच को जो समान नहीं है वो बताना है। ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, तो नहीं वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप लोग जवाब दिया करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एकल नागरिकता, यानी एकल नागरिकता भारतीय और अमेरिका के बीच समान नहीं है, अलग अलग है। याद रखिएगा, क्योंकि हमारे भारत में कहा गया है कि केवल भारतीय ही क्या है, सभी एक समान है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। ये बात याद रखिएगा। तो इस हिसाब से भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो राज्य के लिए अलग है और देश के लिए अलग है। और भारत की जो संघ व्यवस्था है यानी फेडरल सिस्टम अपनाते हुए भी देश की एकता के लिए ब्रिटेन की तरह ही एकल नागरिकता को अपनाया गया है। तो बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाले आपके सामने आ चुके हैं। मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेस, यानी एक तरफ आपके लिस्ट में कंट्री दी गई है, दूसरे लिस्ट में आपके फीचर्स दिए गए हैं, आपको मैच कराने हैं। माफ़ कीजिएगा, आज के PDF में लग रहा है सर जी ने आंसर ऑप्शंस देना ही भूल गए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम ध्यान रखेंगे कि सारे ऑप्शंस आपको दिए रहें। कोई बात नहीं, फिर भी हमें राइट आंसर हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं, मैच कराते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। तो जर्मनी, ये जर्मनी हो जाएगा। इमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट और FR, यानी ए का 2 हो जाएगा। एक सेकेंड, ए का क्या है 2 हो जाएगा। और USSR, तो USSR का होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। और फ्रांस है तो फ्रांस का हो जाएगा रिपब्लिक। और साउथ अफ्रीका ये हो जाएगा अमेंडमेंट प्रोसीडर। इस हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। ठीक है, इस हिसाब से राइट आंसर हमारा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या समझ लेते हैं। तो जर्मनी वाइमार संविधान जो है आपातकाल के मौलिक अधिकारों का निलंबन है, और USSR जो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, और फ्रांस है तो गणतंत्र और प्रस्तावना का बंधुत्व, और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है तो संविधान संशोधन। और किस अनुच्छेद में है ये भी याद रखिएगा, 368 में है। तो हर एक पॉइंट्स आपके एग्जाम से रिलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन करिएगा।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द आइडिया ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द इंडियन फेडरल सिस्टम इज सिमिलर टू द फेडरेशन ऑफ। भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तिशाली केंद्र का विचार किस संघ के समान है? आपको बताना है कि जो भारतीय संघ व्यवस्था है वहाँ के जो शक्तिशाली केंद्र है का विचार है वो किस देश के संघ के समान है, यानी दोनों का सेम है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड। तो शक्तिशाली केंद्र का विचार जो कहाँ से, तो ये कनाडा देश के समान है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अमेरिका संघ में राज्य बहुत शक्तिशाली है। भारत ने कनाडा का मॉडल चुना है जहां यूनियन राज्य मौजूद है और अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश लॉ व्हाइल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम। विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश कानून से ली गई है, जबकि कानूनों का समान संरक्षण कहां से लिया गया है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो ब्रिटिश के कानून से तो विधि के समक्ष समानता को लिया गया है, ये क्लियर है यहाँ पे, ये भी याद रखिएगा। जबकि कानून का समान संरक्षण आपको बताना है कि कहाँ से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? तो राइट आंसर अमेरिका। अमेरिका से ही कानून के समान संरक्षण को लिया गया है। और ये भी याद रखिएगा कि विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटिश कानून से ली गई है। दोनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं। एक, इक्वालिटी बिफोर लॉ का अर्थ है कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन का अर्थ समान स्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार होगा। बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन इंडिया इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। भारत में प्रशासनिक सेवाओं का ढांचा मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ऑप्शन है यूएसए मॉडल, ब्रिटिश मॉडल, फ्रांस मॉडल या जर्मन मॉडल। यानी हमारे देश का जो प्रशासनिक सेवाओं का ढांचा है ना, ये बताना है कि किस पर आधारित है, किस देश पर, किस मॉडल पर आधारित है। तो हमारा देश का जो प्रशासनिक सेवा का ढांचा है ये ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, याद रखिएगा। बी इज द राइट आंसर। बी क्या है हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की नौकरशाही यानी सिविल सर्विस का आधुनिक ढांचा ब्रिटिश शासन के विस्तार है, जिसके बाद भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ। विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय की प्रणाली की विशेषता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ। ऑप्शन दिए गए हैं आपके भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या जापान। तो विधि की उचित प्रक्रिया ये न्याय की प्रणाली ली गई है कहाँ से? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका से। ठीक है, यूएसए से लिया गया है। अमेरिका में ड्यू प्रोसेस चलता है जहां कोर्ट यह भी देखता है कि कानून न्याय संगत है या नहीं। भारत ने इसके बजाय जापान से प्रेरित होकर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को प्राथमिकता दी है। तो भारत में जापान से प्रेरित होकर ली गई है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन अ सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमंग दीज। इनमें से किस देश का संविधान भारतीय संविधान के लिए स्रोत नहीं रहा है? आपको बताना है कि कौन सा नहीं रहा है, यानी वो ऐसा कौन सा देश है जो भारतीय संविधान के लिए स्रोत नहीं रहा है। यानी 3 तो देश ऐसे हैं जहां से भारतीय संविधान के सोर्स को लिया गया है, एक ऐसा है जिससे नहीं लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन। चीन से कोई भी सोर्स नहीं लिया गया है, ये बात याद रखिएगा। जापान से भी लिया गया है, फ्रांस से भी लिया गया है और रूस से भी लिया गया है, तो बातें सभी याद रखिएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा चीन। चीन इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान पर ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और रूस का प्रभाव है, लेकिन चीन के संविधान से हमने कोई भी प्रावधान नहीं लिया है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चंस आपसे कहीं भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, इसलिए हर एक पॉइंट्स को समझना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रीएम्बल लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किससे प्रभावित है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या आयरलैंड। तो बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, तो अमेरिका बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है।
और कनाडा भी गलत है, ऑस्ट्रेलिया भी गलत है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया देश से प्रभावित है। सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। तो प्रस्तावना का विचार यानी जो प्रस्तावना का आइडिया था वो अमेरिका से लिया गया था, लेकिन इसकी भाषा का जो विषय वस्तु है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। ये बात याद रखिएगा। दोनों बहुत ही कंफ्यूजन वाले पॉइंट हैं, दो इन्हें आज ही आप क्लियर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आज का आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि प्रस्तावना का जो विचार था ये सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है, आपका होमवर्क की क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का जो विचार है वो सबसे पहले हमारे भारतीय संविधान में किसने दिया था। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि ये प्रस्तावना का जो विचार लिया गया है ये अमेरिका से तो लिया गया है, ये बात क्लियर है, लेकिन इसकी विषय वस्तु कहाँ से है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सारे पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 30 क्वेश्चंस जो आपके लिए गए थे संविधान के स्रोत से। याद रखिएगा डियर, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो आखिरी दम तक तैयारी करते रहते हैं। तो आप सभी भी सामान्य अध्ययन जीके जीएस की इस क्लास का रिवीजन करते रहिए, इससे आपका बेस स्ट्रांग होगा। क्योंकि आज के समय में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में हर एक क्वेश्चन यानी आपके जो जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन है बहुत तेज़ी से आपके पॉलिटी के वेटेज बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमने सबसे पहले पॉलिटी सब्जेक्ट्स को ही चुना था। इस क्लास को डेली आप अटेंड करिए और साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड में आप ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल विशाल इन्फो हब को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको बेसिक लेवल से शुरू करके एडवांस लेवल तक के हर एक एमसीक्यू को कराया जाएगा, वो भी हर विषयों को चैप्टर वाइज। तो बहुत ही बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। रिसेंटली हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने तैयार किया है। तो 2026 में अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको सरकारी नौकरी पाकर रहना है तो आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। तो आप सब हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डेली सुबह 8 बजे से। आप ज़रूर क्लास में आ जाइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।